प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रस 5 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। मेरे प्रियो, हम इधर इस वचन में देखते हैं कि प्रभु हमें स्पष्ट रूप में बताता है कि हमने परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहना है, जिससे परमेश्वर हमें ठीक समय पर बढ़ाए। मेरे प्रियो, जिस सच्चे परमेश्वर पर हम विश्वास रखते हैं उसका हाथ बलवंत है। हमारे परमेश्वर का हाथ कमज़ोर नहीं है। परमेश्वर का हाथ इतना बलवंत है कि वह हमारे सारे शारीरिक बंधनों को तोड़ने की शक्ति रखता है। मेरे प्रियो, इस संसार में बहुत से लोग शारीरिक बंधनों से जकड़े हुए हैं, जैसे पाप का बंधन, शैतान का बंधन और भी कितने बंधन हैं जिनसे वे जकड़े हुए हैं। उन लोगों के बंधनों को सिर्फ हमारा परमेश्वर ही अपने बलवंत हाथों से तोड़ सकता है। अगर वे परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहेंगे तो प्रभु उन्हें इन सब बंधनों से छुटकारा देगा। मेरे प्रियो, हमने भी अपने परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहना है। कंशवासी भी इस संसार में रहते वक्त जीवन में घमंड लेकर चलते हैं। वह प्रभु के बलवंत हाथों के नीचे रहते हुए भी अपने आप को दीन नहीं करते, इसलिए प्रभु अपना हाथ उन पर से उठा लेता है। मेरे प्रियो, हमने प्रभु के हाथ के नीचे दीनता से रहते हुए अपने प्रभु के नाम को ऊंचा करना है, ना कि हमने अपने आप को ऊंचा करना है। हमने जीवन में पहला स्थान अपने प्रभु को देना है। हमने जीवन में अपने प्रभु को ऊंचा करना है। हमारे जीवन में अगर प्रभु के हाथ ने काम करना है तो हमने घमंड छोड़ते हुए दीनता से रहना है, ताकि उसका हाथ हम पर सदा बना रहे। अगर हम दीनता से नहीं चलेंगे तो प्रभु अपना हाथ हमारे ऊपर से भी हटा लेगा। अगर हम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहेंगे तो प्रभु हमें उचित समय पर स्वयं बढ़ाएगा। वह हमें किसी भी बात की घटी ना होने देगा। अगर हमने अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें अपने आप को दीन करना पड़ेगा, तो ही प्रभु हमें अपने बलवंत हाथों में लेकर आगे बढ़ाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हमने अपने परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहना है, ताकि वह हमें ठीक समय पर बढ़ा सके। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य होना है कि हमने संसार में रहते समय, हमें चाहे कोई भी कुछ क्यों ना कहे, हमने सिर्फ दीनता से ही अपने परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे रहना है, क्योंकि हमारे जीवन में आने वाले सारे बंधनों का जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए रुकावट बनते हैं, उनका सामना करने वाला हमारे परमेश्वर का हाथ है, जो हमें सारे बंधनों से छुटकारा दे सकता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें। आइए आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सुबह के समय में प्रभु आपने हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। बहुत सारे लोग आज के दिन को देख न सके, इस संसार को छोड़कर गए चले, लेकिन प्रभु अपनी आराधना के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए आपने हमें जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज के शुभ संदेश के लिए आपने ये सुंदर वचन हमें खोल कर दिया कि हमने अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपके बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहना पड़ेगा। प्रभु, हमें दीन रहकर इस संसार में चलने के लिए कृपा दो। आपका बलवंत हाथ हम पर सदा बना रहे प्रभु।
हम इस संसार में रहते हुए आपके नाम को ऊंचा करने वाले बन जाए मेरे पिता। प्रभु आज का ये शुभ संदेश एक एक के लिए आशीष के लिए, एक एक के जीवन के लिए आशीष का कारण बने प्रभु। एक एक के जीवन में आज का वचन कार्य करने पाए प्रभु हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुन लो, क्योंकि आप ही हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाले पिता परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।